राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। हिंदी गजलकार आनंद परमानंद की जयंती पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। वाराणसी के रथ यात्रा स्थित कन्हैयालाल गुप्त स्मृति भवन में हिंदी गजलकार आनंद परमानंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर कवि आनंद परमानंद की लोहियावादी विचारधारा की एक छोटी सी वीडियो दिखाई गई। इसके उपरांत आधुनिक हिंदी गजलें और आनंद परमानंद विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी के अध्यक्ष रहे सोच विचार पत्रिका के संपादक वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र, पूर्व एवं हिंदी विभागाध्यक्ष बीएचयू के प्रोफेसर अवधेश प्रधान मुख्य वक्ता में थे। विशिष्ट वक्ताओं ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मुक्ता वशिष्ठ अनूप, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी कवि ओम धीरज व आजकल पत्रिका के संपादक लोलार्क द्विवेदी उपस्थित थे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि आनंद परमानंद की रचनाओं में बनावटीपन बिल्कुल नहीं था। वो अपने किसी भी आयोजन में रचनाओं को गायन के माध्यम से प्रस्तुत करते और ऐसा होना चाहिए, ऐसा मानते थे। उनकी सोच और उनकी स्मृतियों को उन्होंने सादर नमन किया। वशिष्ठ अनूप ने उनकी कुछ पंक्तियों को गाकर सुनाया। उन्होंने गजलों की शुरुआत की एक रोचक कहानी सुनाई और दुष्यंत की गजलों पर विचार व्यक्त। आनंद परमानंद की गजलों में आम आदमी के संघर्ष की बात बतलाई। मानवता विरोधी शक्तियों को आधा करती हुई रचनाएं हिंदी गजल है। डॉक्टर सदानंद ने कहा कि परमानंद जी की स्मृतियां और प्रखरता के स्वर थे। श्री आनंद परमानंद जी, उन्होंने कभी अपनी रचना धर्मिता से कभी समझौता नहीं किया। आनंद जी की रचनाओं में परिवार बोध भी है, दुख और प्रेम को एक कर देने वाला एक विचार भी है। ये उनकी रचनाओं में एक बिना लाक लपेट के लोगों को समझाने के लिए सरल माध्यम है। हिंदी गजल डॉक्टर मुक्ता ने कहा कि परमानंद जी की साफगोई बहुत सही थी। उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं था। उनकी गजलें आत्मकथा जैसी ही थी। जो वो जीते थे वही वो करते थे। डॉक्टर मुक्ता ने कहा, दुख शाश्वत होता है। कवि ओम धीरज के शब्दों में परमानंद जी ऊंचे दर्जे के मंच के कवि थे। वो यथार्थवादी सोच के कवि थे। हिंदी के गजलों को कहना और उस पर लोहियावादी विचारधारा का प्रभाव साफ साफ दिखता था। उसके बाद विचार गोष्ठी के सफल आयोजन से श्रोताओं में हिंदी गजल के प्रति एक अद्भुत आकर्षण दिखा। श्रोतागण पूरी तन्मयता से विचार गोष्ठी में शामिल थे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दूसरे चरण में सोनभद्र से पधारे गांधीवादी विचारक वरिष्ठ साहित्यकार कवि अजय शेखर की अध्यक्षता में काव्यांजलि के तहत शहर वाराणसी के तमाम कवियों ने गीत गजलों का रंग घोलकर एक सुहानी शाम को यादगार बना दिया। अभिनय अरुण के शानदार और जबरदस्त मंच संचालन ने काव्यांजलि में सरसता बना दी, जिससे श्रोता बराबर बंधे रहे। नसीमा निशा, सविता सौरभ, मंजरी पांडे, मधुलिका राय, परमहंस तिवारी, झरना मुखर्जी आदि ने अपनी रचनाओं को पढ़ा और श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। नए कवियों ने अपनी श्रेष्ठतम रचनाओं से मधुर और सुखद वातावरण बना दिया। मंच संचालक अभिनव अरुण की और अध्यक्ष अजय शेखर की यथार्थवादी सशक्त रचनाओं को श्रोताओं का प्यार और आशीर्वाद खूब मिला। इस तरह काव्यांजलि द्वारा कवि आनंद परमानंद को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कवि आनंद परमानंद के पुत्रों और पुत्रियों द्वारा संपन्न हुआ। हिंदी गजलों पर इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत करके उनकी पुत्री और पुत्र ने साहित्यिक परंपरा में एक नई शुरुआत की है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षा अभिनव अरुण और धन्यवाद ज्ञापन ज्ञान चंकुल उर्फ प्रत्यय ने किया। जी, मेरा नाम शिक्षा सिंह है। मैं आनंद परमानंद जी, जो बहुत अच्छे और बहुत वरिष्ठ रचनाकार थे वाराणसी के और हिंदी गज़लकार थे, आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। और ये जयंती पे किस तरह का कार्यक्रम आयोजित? जी, आज उनकी जयंती है और इस जयंती पर हम लोगों ने हिंदी गज़लों पर कार्यक्रम रखा है। आधुनिक हिंदी गज़लें क्या हैं और इस गज़ल में किस तरह की विचारधाराएं शामिल हैं और कौन से ऐसे रचनाकार हैं जो इस रास्ते पर हैं और इस तरह की गज़लों को लिखते हैं, पढ़ते हैं। और हमारे पिताजी भी इसी तरह के मतलब लोहियावादी विचारधारा के थे और वो धारा से पूरी तरह से प्रभावित थे। तो उनकी रचनाओं में भी वो सारी चीज़ें जो लोहियावादी विचारधारा, जो समाजवादी सिद्धांत और जो उसकी बातें हैं वो उभर कर आती हैं। और आप जब देखेंगे उस सिद्धांत को तो आप देखेंगे कि वो सिद्धांत, वो विषय जो है लोहियावाद का, वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है।
गरीबी से, मजदूरों से, शोषित वर्ग से, उनके उत्थान, उनके कल्याण, उनकी बराबरी की बात की, कैसे हमारे समाज में एक बराबरी में हर वर्ग के लोग आ जाएं, मतलब कोई छोटा बड़ा ना रहे, सबको समान रूप से जो एक समता की भावना है उसके बात सोचते हुए और उस नज़रिए को प्रस्तुत करना गज़लों के माध्यम से, ये सारे विषय सामग्री को लेकर के आज का ये कार्यक्रम मैंने आयोजित किया है हिंदी गज़लों पर। तो इसमें काव्य पाठ का भी आयोजन है और विचार गोष्ठी अभी चल रही है। तो कब जयंती मनाई जा रही है? जी, ये अभी तो उनका निधन हुआ 2 साल हुआ उनका निधन को, तो उस हिसाब से जी 82 वर्ष में उनके हुए, तो ये दूसरा, इनका एक तरह से देखा जाए तो हम लोग दूसरी जयंती मना रहे तो हैं। यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे